जब आप दोस्तों के साथ कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ही नहीं पता होता है कि आप कहाँ जाएंगे। वैसे हम जाने वाले थे श्रीनगर, बट हम पहुँचे मनाली। हमने ट्रिप स्टार्ट करी थी 7 AM, जिसमें हम बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे कि अच्छे से वेदर को इंजॉय करेंगे एंड विल रीच टू द प्लेस। कुछ खाने के लिए ऑलरेडी हम खा चुके हैं, वैसे हम लाइक फिल्म करना भूल गए हैं। अब मनाली तक जाने की रोड्स इतनी अच्छी स्मूथ हो गई हैं कि आप इजीली जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतनी टनल्स बना दी हैं कि इजीली कोई भी जिसको नॉर्मल ड्राइविंग आती है वो भी इजीली वहाँ पे ड्राइव करके जा सकता है। ऐसी हमारी ट्रिप अनप्लान ट्रिप थी, तो हमें होटल भी डिसाइडेड नहीं था हम कहाँ स्टे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्च स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम सब डिस्कशन कर रहे हैं कि हम कहाँ स्टे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। सब सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ स्टे करेंगे, वहाँ स्टे करेंगे। तो फाइनली सब लग गए हैं रिसर्च पर कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया मनाली में सर्च करना। एक ने लिया मेक माई ट्रिप, एक ने लिया गोबीबो, एक ने लिया booking.com। सो एवरीवन स्टार्टेड सर्चिंग। तो फाइनली हमें एक अच्छा होटल मिल ही गया है जिसमें हम जाकर अब स्टे करने वाले हैं। बट उससे पहले तो हमें बहुत भूख लग गई थी क्योंकि हम कंटिन्यू चल रहे थे, हमने कुछ खाया नहीं। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हमें भूख लगी, अब हम कुछ खाएंगे। देखते हैं हम क्या खाते हैं। ये जहाँ हमने कुछ खाया था या वहाँ का थोड़ा सा मैंने व्यू कैप्चर कर लिया था आप लोगों के लिए। हम चेंज करके माल रोड आ गए थे कुछ खाने के लिए। मैं अभी होटल को शूट करना भूल गई हूँ। आई विल गिव यू द लेटर कि कैसा था। अभी यहाँ पे मोमोज़ है, सबने मोमोज़ खाए, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे हमने अच्छे से एंजॉय किया, पूरी रोड को चेक किया कैसा है। अगर वेदर की बात करूँ तो वेदर वहाँ पे जस्ट नॉर्मल था। डे टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और इवनिंग में थोड़ी सी ठंड थी। आई कैन से दिल्ली के कंपैरिजन में टेम्परेचर वहाँ पे ठीक था। सो यू कैन गो राइट नाउ। देखो सबकी कितने टायर्ड हो चुके हैं, लिटरली हमारी आईज देख रहे हो आप कितने स्वेल कर गई हैं। आप हमें कल देखिएगा हम कल कैसे लगेंगे। हमें बहुत बहुत अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है। तो कल हम बताएंगे हम कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं। आज तो हम कुछ नहीं, बस ये मार्केट एक्सप्लोर करने आए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ खाना चाहते हैं, एग्जॉस्ट बहुत हो चुके हैं, सो टायर्ड। अभी ये लोग ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, देखते हैं क्या प्लेस करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ गर्मी लग रही है। क्यों? आप तो कह रहे थे यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होने वाला है। ये गर्म आदमी मेरे साथ बैठ गया ना, इसमें गर्मी बहुत है। इसकी बीवी बताएगी। हाँ कुछ बताएंगे आप इसी गर्मी के बारे में? हाँ, तो अभी हम सोच रहे हैं लेट्स गो समवेयर। तो हम अभी जा रहे हैं शिशु, आपको अपडेट करते रहेंगे कैसा है। विल अपडेट कहाँ आपको रुकना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, विल अपडेट एवरीथिंग। लेट्स टेक द व्यू, आई विल जस्ट शो यू द सम व्यू। तो सोलांग वैली, फिर हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे अपना रुक के अपना ही कुछ ओपन कर लें। तो मैंने उमंग को यहाँ पे शेफ रखा है मैगी बनाने के लिए। तो अभी यहाँ मैगी बन रही है। फिर यहाँ पे ये बैठी हैं रेनू, ये मैगी खाएंगी और टेस्ट करके बताएंगी यहाँ की शेफ ने मैगी कैसी बनाई। ठीक है, जरूर टेस्ट करेंगे। आप क्या खाना चाहेंगे? हमने नए शेफ हायर करे, आप कुछ है डिमांड इस शेफ से तो उनको ऑर्डर कर दीजिए। ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे आपके लिए स्पेशल। कम मैगी ले लो सर। पहले इसको चेक कराते हैं खाने से कुछ उल्टा तो नहीं होगा। कैसा है बताओ, टेस्ट करके। अच्छी बनाई है। मनाली में कुछ भी देखने के लिए नहीं था तो हमने ऊपर जाने का प्लान करा। ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हमें अच्छा मिलता है। जैसे ही हम टूवर्ड शिशु की तरफ गए तो लोकेशन इतनी ही प्यारी थी, इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि स्नो ही स्नो दिख रही थी। ये स्नो 15 डेज़ पुरानी है, जिससे क्या हुआ लोकेशन का व्यू बहुत अच्छा था। और ठंड का बात करूँ तो ठंड भी बहुत ही अच्छी थी। तो हम टूवर्ड्स निकल गए हैं शिशु की, कुछ अच्छा होटल देखते हैं और वहीं पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे रिलेटेड टू स्नो। जो अटल टनल है वो एक मेन पॉइंट है, तो वहाँ पर हम स्टे करके पिक्चर्स क्लिक कर। 2 हस्बैंड्स ऑन ड्यूटी, सी पिक्चर्स क्लिक करते हुए, 2 हस्बैंड अपनी वाइफ की पिक्चर्स क्लिक करते हुए। जैसे ही हम अटल टनल को क्रॉस करके गए तो हमें पता चला रोहतांग पास बंद है, वहाँ नहीं जा सकते हैं, वो ओपन होगा आफ्टर अप्रैल मंथ। देन वी थॉट व्हाई नॉट एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस। तो हमने सोचा चलो गाड़ी को चलाते हैं, चलाते जाते हैं, जहाँ जहाँ पे अच्छी लोकेशन आएगी विल स्टे और कुछ अच्छे फोटोज़ लेंगे और कुछ अच्छा एडवेंचर करेंगे। जब हम निकले थे हमने प्रेडिक्शन चेक किया था कि शिशु में स्नो का प्रेडिक्शन है, तो हमने सोचा क्यों ना हमें भी देखने को मिल जाए। प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन होता है ना। ये रहा सामने सीसू, उससे ऊपर होता है भाई, यहाँ मजा नहीं आएगा। तो और ऊपर चलते हैं। रेनू तू कहाँ छुप गई है? ये रेनू ऐसी शक्लें क्यों बना रही है? वो कुदरती है।
पहुंचने वाले हैं सीसू। आगे चल के देखते हैं हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आप अभी यहाँ आने की प्लान कर रहे हैं अप्रैल मंथ में, तो आपको स्नो अगर देखना है तो आपको मनाली में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स शिशु। अगर आप मनाली आने की प्लान कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आपको स्नो नहीं मिलेगी। और आपको अगर स्नो देखनी है, पर्टिकुलर स्नो देखनी है, तो आपको जाना पड़ेगा टूवर्ड्स शिशु। वेलकम टू शिशु। अभी जस्ट हमने स्टॉप लिया है, अभी हम रुके हैं, तो वी आर थिंकिंग लेट्स ईट समथिंग। अभी हम इस कैफ़े में जाने वाले हैं, कुछ खाएंगे। अभी हम देखते हैं कहाँ रुके, क्या खाएं, उसके अकॉर्डिंग विल डिसाइड। यहाँ का अगर हम विल आई टॉक अबाउट द वेदर, तो वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है। आप अगर रोहतांग पास जाने की बात कर रहे हैं तो यू विल नॉट एबल टू गो, क्योंकि अभी वो क्लोज़ करा हुआ है। आई थिंक इट विल टेक टाइम, इस मंथ के एंड तक इट विल ओपन, देन यू विल एबल टू गो। यहाँ हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा लोल। जब हम कैफ़े में गए, कैफ़े तो क्लोज था, वो ओपन था ही नहीं, तो हमने सोचा अब आगे जाना पड़ेगा, कुछ तो खाना ही। तो हम निकल गए आगे के लिए। तो देखो आगे क्या मिलता है खाने के लिए, इसी होप में हम चलते जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि टाइमिंग भी हमारे अकॉर्डिंग चलते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। हमें वापस, अगर मैं शिशु की बात करूँ तो शिशु में हार्डली 3 ही होटल हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें एज ए फैमिली के साथ आप स्टे कर सकते हो। और उसमें से हम ढूंढते हुए गए, देखते हुए कौन सा अच्छा है। अगर हम फर्स्ट वाले में गए, फर्स्ट वाला जो था वो ऑलरेडी बुक था, सेकंड वाला वो थोड़ा फुल नहीं था, तो हमने उसी में स्टे किया। फाइनली हमें उसमें स्टे मिल गया समहाउ, रिक्वेस्ट करने के बाद। अदरवाइज सारे जो अच्छे होटल्स थे वो फुल थे। तो अगर आप शिशु जाने की प्लान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले से ही बुक कर जाएँ। सो यहाँ मेरे जीजू मेरे लिए स्पेशल मैगी बनाते हुए। स्पाइसी लेट्स सी कैसी रहती है। अभी हमने होटल करा है, हम आके यहाँ पे होटल में रुके हैं। होटल का नाम हमारा क्या है, होटल में मतलब इट्स टू कोल्ड। अभी हम पीने वाले हैं चाय, रेनू और मैं, माय फ्रेंड एंड यस। क्योंकि अगर हम आगे जाते फर्दर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बिकॉज अगर मनाली से आप टूवर्ड्स सिसु आते हैं तो इस ऑलमोस्ट टेक्स 1 आवर टाइम। आई थिंक 1 आवर ही लेता है, कितना टाइम लेता है। मीट माय फ्रेंड रेनू, ये आपको बताइए कितना टाइम लगता है। एंड ये है रेनू की भाभी अलीशा, हेलो, इसकी फ्रेंड की वाइफ, या मीन्स इसके हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ, हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ। अभी मैंने रूम नहीं देखा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रूम्स देखने के लिए। बहुत अच्छे हैं, अभी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अभी हम प्लान करेंगे, अभी हम यस, और हम प्लान करेंगे हम क्या करने वाले हैं। मे बी हम कार्ड्स प्ले करेंगे या कुछ और, लेट्स डिसाइड। आज की मॉर्निंग मेरी ऐसी है, आप बताओ आपकी मॉर्निंग कैसी है। चल तो हो गया। तो अभी हम आए हैं, शीशु से ऊपर आए हैं, हम जा रहे हैं मंदिर। अभी आपको बताएंगे हम कौन सा मंदिर जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं शीशु से ऊपर और हम जा रहे हैं टेंपल। कौन सा टेंपल जा रहे हैं? लोकीनाथ। और ये बहुत फेमस टेम्पल है। यहाँ का जो रूट है बहुत रिस्की है और अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करने और हम बहुत एक्साइटेड हैं। और हमने सुना है यहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे जाने के लिए। ये देखो यहाँ पे पीछे एक लड़की है जो इसको बोलने नहीं दे रही है, एक्टिंग करे जा रही है चलो यस। सो वी हैव रीच्ड टेंपल। जय हो शिव शंकर। हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं मंदिर के। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो वी हैव नॉट टेकन एनी पिक्चर, लेकिन अच्छे से हुआ। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। बोलते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें एक और मंदिर के दर्शन करने होते हैं। कौन सा मंदिर है बताओगे? किसके दर्शन करने होते हैं? माता रानी के मंदिर जा रहे हैं हम। ओके, उसके बिना कहते हैं यहाँ के दर्शन कंप्लीट नहीं होते हैं, तो वी आर गोइंग। तो रेनू दर्शन कैसे रहे, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा लगा। तो क्या सजेशन देना चाहोगे, मतलब अगर कोई आने की प्लान कर रहा है तो वो कब आए, कैसे आए? और गर्मी में ज़्यादा बेटर है क्योंकि ठंड में तो पूरा कवर हो जाता होगा, शायद बंद भी रहता होगा। ओके, सो बाय रोड अगर कोई आने की प्लान कर रहा है तो क्या उनको करना चाहिए, ये बताएंगे? आप थोड़ा सजेस्ट करोगे लोगों को? मतलब अगर कोई आना चाह रहा है बाय रोड तो उनको टाइमिंग किस टाइम पे आना चाहिए, कैसी रोड्स है, क्या है? बताओ। अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए सुबह, उनको रोडों से आना चाहिए, टाइम से आना चाहिए। ओके, तो रोड की बनाने में जितना कम समय लगा उतना जल्दी आना। रोड की कंडीशन कैसी है, मतलब क्या कहना चाहोगे? मतलब कौन से हार्डकोर ड्राइवर को आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? सॉफ्टकोर ड्राइवर भी आ सकता है। ओके, तो मतलब रोड्स अच्छी हैं, रोड्स बढ़िया हैं, कोई भी ड्राइव कर सकता है? नहीं आप नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं।
हमारे होटल वाले ने यहाँ पे हमें पिक्चर्स लेने से मना करा था कि यहाँ पे आपको बोलना भी नहीं है, इसलिए सब लोग चुपचाप चल रहे हैं बिना बोले, कुछ बिना कहे ही सब। अभी हम जस्ट रुके हुए हैं देखने के लिए कैसा रहेगा क्या रहेगा, फिर हम आगे जाएंगे। अलीशा कैसा लग रहा है? अभी गाड़ी के टायर में थोड़ी सी हवा। में पंचर तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, अभी वही चेक करा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं। हम ये भी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा स्नो में घूम कर आए, बट डिपेंड करेगा टाइमिंग पे, टाइमिंग कैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। क्या कहते हैं? आप यहाँ पर टाइम देखते हैं कि कितना टाइम लगे हमें होटल पहुँचने में, फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे मैं कहाँ जाना है। वैसे तो हम रिकुला मंदिर आए हैं। अगर आप यहाँ पर आए, मनाली पर आए हो, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है ये और लोगों का बहुत माना हुआ मंदिर है, तो एक बार ज़रूर आए यहाँ पर। राइट। अब हम वापस जा रहे हैं शिशु। अब देखेंगे हम क्या करें, अभी कुछ डिसाइड नहीं करा है, बट अगर आप ऊपर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके आए। ये देखो पीछे बैठे वाले ये लोग बोर हो रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। हाँ, हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओके। और ये लड़की छुप छुप के फ़ोन में क्या कर रही है कोने में? लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है। रेनू नो स्माइल, बाद में बात करेंगे। एक्चुअली मेरी दोस्त यहाँ थोड़ा सा गुस्सा थी, उसकी मिक्स फीलिंग थी, उसे भूख भी लगी थी और उसे आगे भी बैठना था, इसी चीज़ में वो थोड़ा सा सैड थी। उसको पिक्चर्स भी क्लिक करानी थी लोकेशन पे, तो अभी हमने हॉल्ट लिया है सो वो पिक्चर्स क्लिक करा सके, पर उसको लोकेशन पसंद नहीं आई। नाउ मूव टू द सेकंड लोकेशन। अब मैं उसको कन्विंस कर रही हूँ प्लीज़ आजा, फ़ोटो खींच लेते हैं, आजा वीडियो बना लेते हैं, बट वो रेडी नहीं है। बोल रही है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे अभी और चेंज करना है, तब मैं जाके फ़ोटो क्लिक कराऊंगी। अभी नाउ शी इज़ गोइंग बैक, थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल सही करने जाने वाली है, कह रही है मैं अभी चेक करके आती हूँ, तब मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स तेरे साथ क्लिक कराऊंगी। ये शीशु का अच्छा होटल था जिसमें हमने स्टे किया, तो अभी हम यहीं रुकने वाले हैं। अब हम आ गए ब्रेकफास्ट करने। लेट्स सी ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या है। आज का मेरा आउटफिट है ये। इस होटल में खाना बहुत टेस्टी था, आप भी जरूर ट्राई करिएगा यहाँ का खाना। यहाँ का मुझे डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगा। वी हैव पनीर पराठा एंड मिक्स पराठा। सो अब हम आ गए हैं एक्टिविटी करें। ये एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं, शिशु में ये एक्टिविटी होने वाली है। जस्ट अभी हम जाएंगे ऊपर, आई जस्ट शो यू कैसा लग रहा है। और हमें बहुत एक्साइटेड है जिप लाइन करने के लिए। देखो वहाँ पे हमें जिप लाइन दिख रही है। हम बहुत लेट हो गए हैं जिप लाइन के लिए। जब सुबह आए थे ना हमारे हस्बैंड्स, तब बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन अब बहुत भीड़ हो गई है। अब जिप लाइन करके फिर हम ट्रैकिंग करेंगे, फिर ऊपर स्नो से खेलेंगे। बहुत एक्साइटेड है हम। ऊपर चल के दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा। ये अब हम करने वाली है एक्टिविटी, लेट्स सी कैसा लगता है। अगर आप एक्टिविटी करने आ रहे हैं तो ट्राई करिए अर्ली मॉर्निंग में जाकर ही आप टिकट बाय कर लिए, तो आपको ना रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि बाद में जब एक्टिविटी करने जाते हैं इसका प्राइस बढ़ जाता है और वो आपसे डबल चार्ज करते हैं इसका प्राइस। ये लो, ये देखो वो लड़की मेरे। लेट्स कंटिन्यू। नज़ारा देखने का बात ही कुछ और है। लेट्स गो। आई नो गिर गिर के जाऊंगी बट पहुंच जाऊंगी। अभी ट्राई कर रहे हैं यहाँ की फेमस डिश है एक सिद्धू, देखते हैं टेस्ट करने में कैसी लगेगी। हॉर्स राइड, विल सी कैसा रहेगा। हम जा रहे हैं सी, हम हैं मनाली में और आए हैं हम अंजनी महादेव। ये अंजनी महादेव भगवान को ऊपर से नेचुरली जल चढ़ते हुए, ये है शिव शंकर शिव शंभू। ये मनाली का बहुत ही अच्छा स्टे था। ये होम स्टे में आता है, लेकिन अगर आप इसको देखो लोकेशन वाइज ये बिल्कुल होटल लग रहा था। इट वाज गुड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर ऑल्सो। इन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल इसको डिज़ाइन किया था। अगर मैं इनके खाने की बात करूँ तो इनका खाना भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अगर आप भी मनाली जा रहे हैं तो प्लीज़ इस होटल में ज़रूर स्टे करिएगा। ये जो है दो बैकग्राउंड में लड़ते हुए दो लोग जो 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं।
कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए। या हाय एवरीवन, नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस ट्रिप। सो हम अभी मनाली में रुके हुए हैं, बट हम जाने से पहले हडिम्बा टेम्पल जाएंगे। टेम्पल जाने के बाद मे बी हम प्लान कर रहे हैं कि हम मणिकरण भी जा सकते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन द टाइमिंग कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली विल गो। देखते हैं कैसे हम प्लान करते हैं। आई कीप मेरा जो एक्सपीरियंस जो सबसे अच्छा रहा है वो अंजनी महादेव टेम्पल के लिए रहा है, जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो भी मुझे देखने के लिए मिलेगा। मतलब इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। हमने प्लान किया था कि हम शिशु से वापस आ रहे थे, तो वी थॉट कि हम कहीं चलते हैं, तो वी थॉट हम गंडोला राइड करते हैं। तो हम प्लान कर रहे थे, बट टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका था। बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, उसकी जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होती है 11 से 11 to 5:30 है। अगर आप इस विंडो में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप गंडोला राइड करिए, अदरवाइज़ आई विल नॉट सजेस्ट कि आप जाइएगा। तो इस ड्यूरेशन में होता है तो डेफिनेटली आप जाइएगा। फिर हमने सोचा क्यों ना हम हॉर्स राइड करते हैं, हॉर्स राइड के थ्रू हम जाके देखते हैं कौन सा टेम्पल है। तो वी हैव टेकन द हॉर्सेस, उससे हम गए। और हडिम्बा टेम्पल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसी के ड्यूरेशन में वो क्लोज था, और उसकी जो ओपनिंग डेट है वो अप्रैल एंड में होगी। वो भी श्योर नहीं है, वो डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होता है। तो हम टूवर्ड्स निकल गए मणिकरण। अगर मैं मणिकरण कसोल के वेदर की बात करूँ तो उसका वेदर शिशु से भी बहुत अच्छा था, वहाँ पर ज़्यादा ठंडा था। और मणिकरण में हमने दर्शन करे, जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उसकी कोई भी क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाऊँगी उसकी क्लिप्स। लेकिन ओवरऑल ट्रिप की बात करूँ तो ट्रिप मेरी बहुत अच्छी थी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी मनाली वाले जो स्टे मैंने लास्ट दिखाया है उसमें आप स्टे करें। अगर आप शिशु टूर शिशु जा रहे हैं तो शिशु में 3 होटल्स हैं जो आप पहले से प्री प्लान करके जाएं। आप किस में स्टे करने वाले हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन पे भी उनसे बात कर सकते हैं टू गेट मोर डिस्काउंट। और अगर आप अप्रैल में जा रहे हैं तो आपको रोहतांग पास मिलेगा, तो आपको शिशु ही जा सकते हैं एक्टिविटीज़ करने, और एक्टिविटीज़ पहले से बाय करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली इन्जॉयड ईयर। स्नो पे मैंने एक्टिविटी करी है, दैट वॉज ऑसम। जो मैंने स्लाइड किया वो बहुत ही अच्छा था। आप भी जाके ट्राई करिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। बाय बाय।